हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो स्कूटर तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है मैंने। आपको सर्दी भी हो गया? लेकिन फिर भी शांत नहीं बैठी। अभी फिर इतनी तेज फीवर आ गया था, मुँह पे सो गया। उतर गया ना। देखिए कुछ खाया ही नहीं है ना सुबह से। ओपन करके देखो। अरे ये तो नहीं है। मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं रोज़ दोपहर में सोचती हूँ कि 1-2 घंटा सो जाऊँ कि थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट मिल जाए, लेकिन मैं रोज़ सो ही नहीं पाती हूँ। जैसे ही पूजा पाठ से सबसे फ्री होती हूँ, खाना पीना सारी चीज़ों से, उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने यूट्यूब के काम में, ब्लॉग एडिट करना, सारी चीज़ें एडिट करके, क्योंकि फ़ोन का ना स्टोरेज भी खाली करना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए। बिल्कुल ना मतलब सर भारी हो गया है, तेल भी नहीं लगा सकते, सर भी नहीं धो सकते। तो अभी मैं जा रही हूँ शाम का व्रत का खाना बनाने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की पकौड़ी और बादाम वगैरह डाल के, मूंगफली डाल के। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। कल है छठा दिन, फिर 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 4 दिन और बचे हैं। भगवान बस अभी तक निकाल दिया आप लोगों ने, ऐसे ही आगे भी निकाल दें। तो गाइज़, मैंने जल्दी जल्दी जो व्रत का खाना है, आज मैं साबूदाने की पूड़ी बनाने वाली हूँ, आलू और साबूदाने का, और साथ में बनाने वाली हूँ मूंगफली की चटनी और सीताफल की सब्ज़ी, जो कि आपको मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगी सारी अच्छे से डिटेल कि कैसे मैंने सारी चीज़ें बनाई है। अभी हमें आरती भी करनी है रात की। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं, मैं और धन्वी के पापा। रात भर धन्वी को रात में 2 या 3 बार वॉमिटिंग हो गया, जिसकी वजह से उनके तो पूरे कपड़े ख़राब हो गए, बेडशीट वगैरह सब कुछ ऐसा हो गया था कि पूछो मत। अभी सुबह उठी हूँ मैं। आज ना मेरा नहाने का मन कर रहा है, ना कुछ भी मन नहीं कर रहा आज, मतलब अजीब सा ही हो रहा है अंदर से। अभी मैं धन्वी को जा रही हूँ, मैं नहा के, और धन्वी को लेके जाऊंगी हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि धन्वी के पूरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। मुझे लग रहा है उसकी वजह से भी कुछ भी खा पी नहीं रही है, कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा है 3-4 दिन हो गया ढंग से धन्वी को खाए हुए, और फिर भी मेरा बच्चा इतना एक्टिव है ना कि वो करती है, खेलती कूदती रहती है। पंडित जी आ गए हैं, मुझे लग रहा है पूजा भी शुरू हो गई है। मैं जा रही हूँ तैयार होके, और फिर इसको लेके और हॉस्पिटल जाऊँगी। धन्वी को मैंने भी उठा के और नहला दिया है। ये देखो, ये सब कुछ ऐसे ना रेड सा हो गया धन्वी का ना। नहा लियो। रुको, चल आज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रोज़ निकी इतनी अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होके तब पूजा करती है, लेकिन आपको
पता है ना, जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो ना कुछ भी मन नहीं करता, तैयार होना, साड़ी पहनना, कुछ भी नहीं करता। तो मुझे ना धन्वी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, तो इसीलिए मैंने ये सिंपल सा सूट पहन लिया कि धन्वी को डॉक्टर के पास टाइम से लेके चले जाऊँगी, जैसे ही पूजा शुरू होगा वैसे ही। और बाद में देखूँगी अगर थोड़ा मन धन्वी का ठीक रहा या मुझे अच्छा लगा तो मैं साड़ी पहनूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं पहनूँगी। सो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन। शेरा वाली माँ मेरी, मीरा वाली माँ, जोगा वाली माँ मेरी, लन्ना वाली माँ। शेरा वाली माँ मेरी, मीरा वाली माँ, जोगा वाली माँ मेरी, लन्ना वाली माँ। शेरा वाली माँ दे, हो शेरा वाली माँ दे। गाइस पूजा शुरू हो चुकी है और मैं अब धन्वी को लेके पहले जा रही हूँ डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, और दिखा के धन्वी को और फिर लेके आके फिर चेंज करूँगी पूजा के लिए और फिर बैठूँगी। वैसे ना पंडित जी के सामने हम लोग ज़्यादा सूट वगैरह में जाते नहीं हैं, बट आज प्रॉब्लम था क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सुबह सुबह का ही लिया। हेलो गाइस, भैया आप बताओ डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? नहीं पहले डॉक्टर के पास चलेंगे फिर स्कूटर लेके स्कूटर लेके हम डॉक्टर के पास कहाँ 105 जाओगे ना? ये जो हॉस्पिटल है ना भैया, अच्छा, वो अंदर है। 104। हाँ, अब तन्वी को गाइस इंजेक्शन लगेगा। हाँ, मैं अपनी बेटी को नहला धुला अच्छे से दी हूँ तो इतनी अच्छी लग रही है, बट अंदर से बीमार है पूरा, मतलब टांग जो है ना पूरा पक चुका है। तो डॉक्टर को दिखा लिया। डॉक्टर ने आज बहुत सारी मेडिसिन लिखी है धन्वी की, क्योंकि धन्वी को ना काफ़ी प्रॉब्लम हो गया, जैसे ईयर में और मुंह में छाले होना, प्लस वॉमिटिंग, फीवर, कफ एंड कोल्ड। तो ना बहुत सारी आज मेडिसिन लिख दिया है डॉक्टर ने, तो सारी मेडिसिन ली मैंने। आज सुबह सुबह धन्वी को मैंने नहलाया धुलाया, ये बोल के था कि धन्वी आपको स्कूटर चाहिए ना, मैं आपको स्कूटर दिला दूँगी, आप पहले डॉक्टर के पास चलो और कुछ खा लो। तो फिर धन्वी ने उसी जिद से सारी चीज़ें आज कर ली। अब था कि काफ़ी दिन से धन्वी मतलब बोल रही है कि मम्मा मुझे स्कूटर चाहिए, स्कूटर चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार घर के पास फर्स्ट क्राई है, वहाँ पे देख लेती हूँ। और मैं तो माता रानी से बोलती हूँ ना, हर एक माँ को, हर एक बाप को माता रानी इतना ज़रूर दें कि वो अपने बच्चे का हर एक विश, हर एक सपना पूरा कर सकें। तो बस मेरे को जब धन्वी कुछ बोलती है ना कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मैं इंस्टेंट तो नहीं दिलाती हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है ना एक चीज़ के लिए धन्वी बहुत टाइम से रिपीट कर रही है, बोल रही है, तब मुझे लगता है कि ठीक है दिला देना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला स्कूटर धन्वी ने पसंद किया था, तो मुझे ये बिल्कुल सेफ़ नहीं लगा था अभी धन्वी के हिसाब से, मुझे धन्वी बहुत छोटी लगी थी। फिर हमने काफ़ी देखे, बट यहाँ पे एक भी स्कूटर नहीं था जैसा मुझे चाहिए था धन्वी के लिए। और जो एक दो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव, मतलब 10,000 15,000 इस प्राइस में था। एक कार हमने देखी वो 36,000 ऐसे था, तो मेरे को लगा कि वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि बच्चे एक दिन 2 दिन खेलते हैं, उसके बाद फिर उनका उस चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि धन्वी के लिए टेंट हाउस ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना दोनों बच्चे मेरे, धन्वा और धन्वी दोनों ना सारे तकिया को इकट्ठा करके और हाउस बना के खेलते हैं। तो दोनों के लिए सोचा कि टेंट हाउस ले लेती हूँ कि दोनों आराम से अपना उसमें बैठ के खेलेंगे। उसके बाद एटीएम से कुछ काम था तो पैसे वैसे लेने थे, फिर मैं दूसरी जगह गई एटीएम। मतलब आज मैं ना सुबह की निकली हुई दोपहर तक हो गया, कुछ ना कुछ। पहले तो मैंने डॉक्टर को बुलाया इमरजेंसी में, तो वहाँ पे टाइम लग गया, क्योंकि जिस टाइम मैं गई थी अपॉइंटमेंट नहीं लेके गई थी और डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो उनको इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। धन्वी को अभी पूजा हो चुकी है, सुबह वाली भी आरती सब कुछ रह रहा है, थोड़ी देर में होगा आरती। और अब मैं सोच रही थी कि चेंज करके पहन लूँ साड़ी, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो क्या ही पहनूँ, मन नहीं कर रहा है आज मेरा बिल्कुल। आज ना थोड़ा सा 9 दिन का व्रत है मेरा भी, तो इतने दिन मुझे नहीं लगा, बट आज मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है। और रीज़न ये भी है ना होने का कि कल रात में नींद पूरी नहीं हुई है, रात भर हम लोग जगे रहे हैं, और भागम दौड़ तो आइस के नीचे के एरिया देख के आपको पता चल रहा होगा कि हो ही गया है। एंड गाइज मैंने ना कल रात को एक कम्युनिटी डाली थी रानी को लेके, काफ़ी मैंने कमेंट्स देखे थे, तो फिर मैंने कम्युनिटी डाली। तो अब मुझे उस टॉपिक पे मुझे लग ही नहीं रहा कि बात करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ऑलरेडी वो उन लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली कम्युनिटी के नीचे कमेंट में
कि फिर अब मुझे लगता है कि अब मुझे किसी के को क्यों क्लैरिफाई करना। बट बस मैं एक चीज़ ये आप सभी से बोलूँगी कि जो भी कमेंट है उसको लेके, तो उस चीज़ पे बोलूँगी कि मेरे माँ बाप मतलब मेरे मम्मी पापा ने हम तीनों भाई बहन को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अपने से बड़ों की इज़्ज़त कब कैसे कहाँ कैसे करनी चाहिए। तो बस इतनी सी बात है, उससे आप समझ सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगी। तो हमें पता है कि बड़ों का आदर मान सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरा भाई हो, ठीक है। और कुछ लोगों को तो वैसे भी मुद्दा चाहिए। जब भी मेरे घर से कोई आता है यहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हाईलाइट लगते हैं कमेंट के थ्रू लोग करने कि पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे कमियां ढूंढ लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी, जब भी मेरे घर से कोई आएगा ना, मैं उनको बोलूँगी जो करना है जैसे करना है सिर्फ कैमरे के सामने करो, ठीक है। कैमरे के पीछे मत करना, क्योंकि अगर कैमरे के पीछे करोगे तो वो दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो फिर आपको जज किया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ मैं उसको सिखा दूंगी, उसको क्या सबको सिखा दूंगी कि अब कोई भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ कैमरे के आगे करना चाहिए। बाकी अगर टक्कर लग रहा है, भीड़ में है, कहीं भी है, लेकिन बस कैमरा देखो और वहीं कैमरे के आगे ही आपको सब कुछ करना है, कैमरे के पीछे कुछ भी नहीं करना है ना। ये चीज़ मैं सिखा दूंगी। एक्चुअली वो ब्लॉगर नहीं है ना, मतलब मेरे मायके से कोई ब्लॉग नहीं बनाता है, कोई किसी को पता नहीं है ब्लॉगिंग का इतना सारी चीज़ें, तो उनको नहीं पता है कि अच्छा वहाँ कैमरा चल रहा है, वहाँ कैमरा चल रहा है, तो जो भी चीज़ करना है वो कैमरे के आगे करना है। उनको ये लगता है कि हाँ चल ठीक है, अब इनसे मिल लिया, अब उनसे मिल लिया, वैसे मिल लेंगे, बट उसको ये नहीं पता था ना कि कैमरे के आगे ही मिलना है। तो वो उसको मैं बोल दूँगी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखें। कि जिसके लिए आप कह रहे हो कि पैर नहीं छुआ, इग्नोर किया, ये किया वो क्या, उन्होंने आपसे ये कहा अपनी वीडियो में, एक बार भी बोला कि मेरा पैर नहीं छुआ है, मुझे इग्नोर किया, नहीं कहा ना, तो फिर खुद से क्यों एज्यूम करके और ऐसी चीज़ें मन में मेरे भी डालते हो कि देखो ऐसा या कुछ भी, या किसी के भी। और हमारी फैमिली में तो अब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अब इग्नोर करना या पैर ना छूने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब चीज़ें थोड़ी हमारे बीच थी, मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी बोल लो आप, जब चीज़ें थी तब भी मेरे भाई बहन आते थे, तो वो ज़रूर मिलते थे, पैर छूते थे और ये करते थे। और अपने से बड़े लोग को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए बिना सोचे बिना जाने किसी को भी जज ना किया जाए, बिकॉज एक तरफ की चीज़ें देख के ना धड़ाधड़ कोई भी इंसान बोलने लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ की चीज़ों का भी इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमें दोनों साइड पता चलता है ना, तब रियलिटी पता चलती है। और वो बच्ची है यार, कोई ऐसा ना वो नहीं है कि उसके अंदर ये होना चाहिए कि अच्छा कैमरा चल रहा है तो अभी करना है, अभी ही छूना है। नहीं, हमारे अंदर ये नहीं है कि मतलब अब हम लोग हैं तो हम लोग को आदत हो गई है कैमरा फेस करने की, अच्छा कैमरा होना है तो हमें अभी ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो नहीं है, जो कैमरा पे नहीं है, जो चीज़ें कैमरे पे नहीं मतलब ऐसा होता है, तो वो लोग नहीं होता है ना कि अच्छा अभी कैमरा चल रहा है ना तो अभी छूना है, अभी भीड़ लगी हुई है उसी में घुस के पहले पैर छुओ, पहले वो करो कि दिख जाऊं कि मैं कैमरे में मैं पैर छू लूँ। तो ये सारी चीज़ें सबका नहीं होता है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का होता है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया। और दूसरी चीज़ की एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे गाने पे 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। असली जो मेरी कमाई है ना, सच बताऊं यही है मेरी असली कमाई, कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने किया, बहुत अंदर से डरी हुई थी मैं इस चीज़ को करने में कि पता नहीं ऑडियंस पसंद करेगी नहीं करेगी, लेकिन जितना प्यार दिया है ना आप लोगों ने, मतलब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार इंस्टा पे ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहा है। 4 बार ट्रेंडिंग में रहना बहुत बड़ी बात होती है। और YouTube पे सिर्फ 4 या 5 दिन में 1 मिलियन क्रॉस कर देना बहुत बड़ी बात होती है। जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसका हो उसके लिए, शायद हो सकता है मुझसे भी बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मैं तो खैर अपने आप को स्टार नहीं मानती हूँ, मैं बहुत छोटी बहुत अपने आप को छोटा मानती हूँ, क्योंकि मैंने ज़मीन से स्टार्ट किया है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है, यहाँ तक अपनी बलबूते और अपनी मेहनत पे पहुँची हूँ। और मेरी मेहनत को बहुत लोग कोशिश करते हैं डगमगा दें, ऐसी चीज़ें बोले कि मैं जिससे उदास हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं कहते हैं ना, आप ही में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि निकी आप माता रानी की स्पेशल चाइल्ड हो। तो हाँ, अब मैं भी मानने लग गई हूँ कि मैं माता रानी की स्पेशल चाइल्ड हूँ, कि उनका मेरे पे इतना आशीर्वाद है। और वो सिर्फ ये सोचती है ना कि दुनिया में लोग डिमोटिवेट करे कोई बात नहीं, लेकिन माता रानी मुझे मोटिवेट करती है। और वो ऐसी चीज़ें कर देती हैं मेरे लिए कि मेरे अंदर ना एक हिम्मत, एक ताकत आ जाती है कि हाँ काम करना है, बहुत मेहनत करना है और बहुत आगे जाना है। ऐसे ही माता रानी ने जो मुझे सपोर्ट किया, और माता रानी के ही आशीर्वाद है, और आप सब ने सपोर्ट किया, माता रानी ने आशीर्वाद दिया, आप सब ने सपोर्ट किया कि इतनी जल्दी ये
बिग अचीवमेंट है मेरे लिए, जो मेरे सॉन्ग को ट्रेंडिंग में रखा आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने प्यार दिया तभी वो ट्रेंडिंग में गया और 1 मिलियन क्रॉस। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं ना पता है इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ ना कि कोई गलतफहमी या फिर से वही गंदगी फैले जो चीज़ें अभी थोड़े टाइम पहले फैली थी और फिर वही सारी चीज़ों में इंसान जाए घुसे। और तो इसलिए मैं ना अपनी चीज़ें एकदम क्लियर करके चल रही हूँ कि, और किसी ने मुझे बोला था कि आपने उनके भैया भाभी को, भाभी के भैया भाभी को इग्नोर किया। तो सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, ठीक है। जब वो आए तो उनको मैंने नमस्ते किया, दोनों जने को मैंने नमस्ते किया और मुझे पता नहीं था कौन है। फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। अब बताइए पहली बार मैं उनसे मिल रही हूँ, अब मुझे पता भी नहीं है वो कौन है, तो मैं जाके उनसे कैसे गले मिल सकती हूँ? नहीं मिल सकती हूँ ना। और वो घर में है कि तो देवर लोग, इन लोगों से आदत है कि हाँ गले मिलना चाहे, ये है। और बाकी सबसे भी मिलते हैं, जैसे जो घर घर के लोग हैं। अभी बाहर से कोई आ रहा है, फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिल रही हूँ और मैं कैसे जाके उनसे गले मिल लूँ? दूसरी बार मिलेगा इंसान, तीसरी बार मिलेगा तब पहचानेगा कि अच्छा ये है तो वो है, ऐसे करके। मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ, सच बताऊँ मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ। जिससे मैं पहली बार मिल रही हूँ, जिसको मैं खैर जानती नहीं हूँ, जिससे मैं पहली बार मिलती हूँ ना, उससे भी मैं स्माइल फेस लेके ही मिलती हूँ। और जिससे मैं बार बार मिलती हूँ तो खैर उनसे तो मैं ऐसे मिलती हूँ कि आप लोगों को लगने लग जाता है कि यार ये तो ओवर हो गया। क्योंकि मेरा है, ये मेरा अपना पर्सनल नेचर है कि मेरे साथ है, मैं सबसे ऐसे मिलती जुलती हूँ। तो गाइज़ मैंने किसी को इग्नोर नहीं किया, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता दूँ। मैं उनको नहीं जानती थी, मैंने उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मम्मा लगा देंगी। सो गाइस हमारे घर एक नया इसको बता, मैं भी आपके घर पे आ जाऊँ, मैं भी आपके घर पे आ जाऊँ क्या? अरे वाह, अच्छा आपके घर में बैठते हैं। हाय गाइस, हमारा नया घर है ना धनी? थोड़ा और पीछे से दिखाओ हमारा नया घर। क्या दिख रहा है? ऐसे करो, जहाँ कर दो। चलो खेल, ठीक है। तुमको निषेधिन गावत मैया जी को ओम जय अम्बे गौरी माँ सिंदूर विराजत अम्बे गौरी अम्बे भवानी। ये लेके जाओ ऊपर, समझ गए? आ जाओ, आ जाओ, दे दो हमें। ये लोग ऐसे रख के और वो कर देंगे। अच्छा ये भी तो लेना होगा क्या? हाँ।